हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र गौतम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस में। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका जो पैरामीटर है हाफ, यानी हाफ पैरामीटर हुज लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स ब्रीथ। उसकी जो हमारे पास गार्डन है उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रीथ से 4 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, हुज लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स ब्रीथ, उसकी ब्रीथ से 4 मीटर ज़्यादा है और उनका जो पैरामीटर है उसका हाफ 36 है। ठीक है ना, पैरामीटर क्या होता है 2l+b, यानी 2l+b का जो हाफ है वो 36 मीटर है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, हमें गार्डन की डायमेंशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। लेट किया, उसने कहा था लेंथ क्या है उसकी बीच से 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो लेट करेंगे। लेट क्वेश्चन नंबर ये 5 है। लेट, ठीक है, क्या क्या कहा उन्होंने, विद से लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है, तो लेट विद ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, लेट विद ऑफ गार्डन, विद ऑफ गार्डन इक्वल टू एक्स लेट कर ली, एंड लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल टू ये हमने y ले लिया। ठीक है, तो उसने क्या कहा, अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो उसका पैरामीटर है उसका हाफ। ठीक है ना, पैरामीटर का हाफ, तो हाफ ऑफ पैरामीटर कितना दिया है, हाफ ऑफ पैरामीटर दिया है हमारे पास 36। ठीक है, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन अगर हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, पैरामीटर का होता है 2l+b होता है ना, यहाँ पे l हमने क्या लेट किए, लेंथ लिए y और ब्रीथ लिए उसकी x, तो l+b यानी x प्लस वाई। ठीक है, अब इसका हाफ बोला उसने, इसका हाफ यानी 1/2, ये कितना गिवन है हमारे पास, 36 गिवन है। ठीक है ना, क्लियर। जो पैरामीटर है उसका हाफ कितना है, 36 है। इसको हम काट सकते हैं 2 से, यानी हमें x प्लस वाई की वैल्यू कितनी मिली, 36 मिली। ठीक है ना, नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है वो। ठीक है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन नेक्स्ट कंडीशन वो कह रहा है जो उसकी लेंथ है वो उसकी विड्थ से कितनी ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है ऑफ लेंथ ऑफ गार्डन इज 4 मीटर मोर देन विथ, उसकी विथ से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको जब करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, यानी हमने लेंथ क्या लेट की है, y। ठीक है, यानी y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x+4। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना, इनकी क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, फॉर इक्वेशन फॉर x+y इक्वल टू 36 की बात करेंगे हम। ठीक है, x+y इक्वल टू 36। यहाँ से हम क्या करें, x की वैल्यू फाइंड कर लें या फिर y की वैल्यू फाइंड कर लें। ठीक है, चलो मैं x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, तो हो जाएगा 36 माइनस का y। इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्या आएंगे इसके सॉल्यूशन, हमने यहाँ पे 3 सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे, या x और ये y। ठीक है, अब हम क्या करें, यहाँ पे देखो, जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 30 मिलेगी। ठीक है, हमने क्या किया, y की वैल्यू कर ली 0 पुट, तो x की कितनी मिली, 36 मिली। ठीक है, अब अगर हम y की वैल्यू 36 पुट कर लें, ठीक है ना, y की वैल्यू अगर 36 पुट कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 36 माइनस 36 0 मिलेगी। ठीक है ना, अगर एक दूसरा हम ऐड कर लें, कोई ऐसा डिजिट ऐड करेंगे जो हमें पूरा पूरा होल नंबर में मिल जाए, तो अगर ऐड करें y की वैल्यू हम 16 कर लें, यहाँ पे 16 कर ली तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 36 माइनस 16 20 मिली। ठीक है, तो हमने इसके सॉल्यूशन का फाइंड कर लिए, y की हमने क्या की, 16 वैल्यू पुट की, तो हमें इसकी कितनी मिली,
एक्स की वैल्यू 20 मिली। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन क्या मिले 36,0 0,36 और 20,16। ठीक है ना। नेक्स्ट हम क्या करें, फॉर इक्वेशन सेकंड के लिए फॉर इक्वेशन फॉर y इक्वल टू एक्स प्लस 4 की अगर बात करेंगे तो इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो क्या आएंगे हमारे पास सॉल्यूशन x और y। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। हम x की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या पुट कर लें 0 पुट कर लेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 4 मिलेगी। ठीक है ना। अगर हम इसकी x की वैल्यू 8 पुट कर लें तो y की कितनी मिलेगी हमें 12 मिलेगी, तो 8 प्लस 4 12 मिलेगी। अगर इसकी 12 पुट कर लें तो हमें कितनी मिलेगी इसकी में 12 प्लस 4 16 मिलेगी। तो हमें सॉल्यूशन क्या मिले 0,4 8,12 और 12,16। अब हमें इसको क्या करना है ग्राफ पे इंडिकेट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक ग्राफ पेपर ले लेंगे। ठीक है, हमारे पास जो सॉल्यूशन आए उसको हम इंडिकेट करेंगे। ये हमने ग्राफ पेपर ले लिया, एक्सिस ड्रॉ करते हैं इसके। ठीक है ना, ये एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं हम इसके। यहाँ पे क्या होगा 0, इसको हमने अब गैप देखिए, गैप तो हमारे पास 36 तक पहुंचाया नहीं है तो 4 4 का गैप ले लेते हैं। तो यहाँ पे 4 8 12 16 20 24 28 32 और 36। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा। यहाँ पे 4 ले लें, 4 8 12 16 20 24 28 32 36। बाकी हमें इससे आगे जरूरत ही नहीं। ये क्या होगा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट वाले जो हमारे सॉल्यूशन आए थे वो सॉल्यूशन थे एक्स 16 36,0 यानी एक्स पे कितना 36 और वाई की वैल्यू कितनी है 0, यानी हमारे पास क्या है ये हो जाएगा हमारे पास 36,0। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्यूशन आया था 0,36 यानी एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 36, ये वाला हो जाएगा पॉइंट। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास 20,16 यानी एक्स की वैल्यू 20 और वाई की वैल्यू 16। ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी है 16 कहाँ पे आएगा ये वाला हो जाएगा 20,16। इस लाइन को ड्रा कर देंगे यहाँ पे हम मिलाते हुए, तो ये आया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या सॉल्यूशन थे 20,16, ये सॉल्यूशन हमारे पास 36,0 और ये था हमारे पास 0,36। ठीक है, 0,36। ये लाइन कौन सी थी हमारे पास, ये थी x प्लस वाई इक्वल टू, चलो इसको बाद में राइट कर लेंगे। सेकंड वाली लाइन ड्रॉ करें सेकंड सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास 0,4, x की वैल्यू कितनी है 0, तो x पे हम 0 चलेंगे और y पे कितना चलेंगे 4, तो 4 ये हो जाएगा 0,4। ठीक है, 0,4। नेक्स्ट है 8,12 यानी x पे 8 और y पे 12 कहाँ पे आएगा ये हो जाएगा। ठीक है, 8,12 और नेक्स्ट है 12,16, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 16 कहाँ पे होगा हमारे पास 12,16, एक्स पे 12 और वाई पे 16 ही हो जाएगा। तो सेकंड इक्वेशंस के हमारे सॉल्यूशन क्या आए थे 0,4। ठीक है, हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया एक्स पे 0 और वाई पे 4। सेकंड था 8,12, एक्स पे 8 और वाई पे 12 और थर्ड था 12,16, एक्स पे 12 और वाई पे 16। अब इस लाइन को ड्रॉ अगर हम कर दें तो ये आएगा हमारे पास, कट करते हुए जाएगा ये। ठीक है, इस लाइन ने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को, ये हमारे पास सॉल्यूशन, इसको नेम देते हैं 8,12 और ये था हमारे पास 12,16 और ये क्या था हमारे पास 0,4। ठीक है, इस लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पे किया, इस पॉइंट पे देखें तो एक्स एक्सिस पे कितना है ये 16 और वाई एक्सिस पे कितना है 20। ठीक है,
इसने क्या किया, एक्स एक्सिस पे 20 को इंटरसेक्ट कर रहा है और वाई एक्सिस पे 20 पे कर रहा है, सॉरी एक्स एक्सिस पे 12 16 पे कर रहा है और वाई एक्सिस पे 20 पे कर रहा है। इस लाइन की इक्वेशन राइट क्या थी हमारे पास, इक्वेशन थी एक्स प्लस सॉरी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4, और इसकी जो इक्वेशन थी वो हमारे पास थी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। ठीक है, तो यहाँ देखो ग्राफ में ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करनी है एक दूसरे को 16,20 पे इंटरसेक्ट कर, यानी एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिली 16, ठीक है, यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिली 16 और वाई की वैल्यू कितनी मिली 20, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू 16 और वाई की वैल्यू 20। तो इसके लिए एक लाइन राइट कर देंगे हम अपने उसमें लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ग्राफ बनाने के बाद ये लाइन लिखनी है हमारे पास फ्रॉम द फिगर, ठीक है, फ्रॉम द डायग्राम या ग्राफ, फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ इट कैन ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व, ठीक है, ऑब्जर्व दैट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर, intersect each other at point 16, 20, दोनों लाइन एक दूसरे कहाँ पे 16, 20 पे इंटरसेक्ट करें। therefore the length and breadth, therefore length of garden कितना मिला, लेंथ हमने क्या लेट की थी उसकी x सॉरी बाई, तो लेंथ हमें कितनी मिलेगी इसकी, ठीक है 20 मीटर, और ब्रीथ क्या लेट की थी हमने उसकी, विद लेट की हमें विद ऑफ गार्डन, ये एक्स लेट की, एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिली थी यहाँ पे 16 मीटर, ठीक है। तो गार्डन की हमें लेंथ कितनी मिली 20 मीटर और ब्रीथ मिली इसकी 16 मीटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गिवन द लाइन इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज, फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस, सेकंड पैरेलल लाइंस और थर्ड कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक गिवन इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस का 8, हमें इससे रिलेटेड दूसरी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में राइट करनी है जिसका सॉल्यूशन, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को और जो दूसरी हम राइट करेंगे अपनी तरफ से उस वाली इक्वेशन, दोनों को अगर हम देखें तो फर्स्ट वाली कंडीशन क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, सेकंड वाली पैरेलल लाइन होनी चाहिए और थर्ड कोइंसिडेंट लाइंस होनी चाहिए। तो इनको करने से पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या कंडीशन थी। याद करो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या थी, a1/a2 नॉट इक्वल टू v1/v2। तो हमें इस कंडीशन को माइंड में रखते हुए इक्वेशंस राइट करनी है, ठीक है। तो इक्वेशंस हमारे पास क्या गिवन है, इक्वेशंस है हमारे पास, ठीक है। पहले तो कंडीशन क्या थी हमारे पास, फर्स्ट वाली क्वेश्चन नंबर क्या है ये, क्वेश्चन नंबर है ये 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 6, और 6 में फर्स्ट वाला पार्ट अगर हम करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट वाली कंडीशन क्या थी हमारे पास, क्या है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन थी a1/a2 नॉट इक्वल टू v1/v2, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन तो हमारे पास गिवन है, लाइन क्या है हमारे पास, ए लाइन है 2x प्लस का 5y माइनस का 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो a1 b1 और c1 तो हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब हमें एक दूसरी इक्वेशंस राइट करनी है जिनका ये वाली कंडीशन फॉलो कर ले, ठीक है। तो क्या राइट कर देंगे इसके लिए, इंटरसेक्ट्स लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्ट्स लाइन, कौन सी लाइन से लिखेंगे, इंटरसेक्ट लाइन, हम कुछ भी लिख दें बस हमारा अनइक्वल होना चाहिए, ठीक है। क्या लिखें, a1/a2 और b1/b2 हमारा इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हमारी क्या बन जाएगी, वो इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगी, ठीक है ना। तो लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं 2x प्लस का 5y, कुछ भी चेंज कर दो यहाँ पे, 5y की प्लेस हम कुछ भी लिख दें, चलो हमने 3y लिख दिया, 3y माइनस का 9 इक्वल टू
0 लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखो कंडीशन यहाँ पे, A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे A1 हमारे पास 2 मिला, B1 5 मिला, C1 कितना मिला हमें, माइनस का 7, और A2 अगर निकालेंगे तो कितना मिल रहा है हमें 2, और B2 3, और C2 माइनस का 9। अगर A1 अपॉन A2 फाइंड करें तो क्या मिलेगा 2/2 यानी 1, और B1 अपॉन B2 फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा 5/3। देखो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 को यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी कंडीशन फॉलो हो गई। तो लिख देंगे हैंस, सेकेंड इक्वेशन पूछी थी उसने, हैंस, ठीक है क्या, हैंस सेकेंड इक्वेशन क्या राइट किया हमने, 2x प्लस का 3y माइनस का 9 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट पार्ट क्या हुआ हमारा कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा था, सेकंड पार्ट कह रहा था कि हमें कौन सी लाइन बनानी है, पैरेलल लाइंस। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा था, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन होती है ये पता होना चाहिए। पैरेलल लाइन की जो कंडीशन थी वो थी हमारे पास A1 अपॉन A2 इक्वल टू V1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। बस हमें इतना ध्यान देना है कि जो हम सेकंड लाइन की क्वेश्चन लिखेंगे वहाँ A1 अपॉन A2 V1 अपॉन B2 ये तो आपस में इक्वल होने चाहिए, मगर C1 अपॉन C2 क्या होने चाहिए, अनइक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन ऐड करेंगे इसकी। सेकंड कंडीशन थी हमारे पास, क्या कंडीशन थी, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या थी, A1 अपॉन A2 इक्वल टू V1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बट C1 अपॉन C2 क्या होता है, अनइक्वल होता है। तो हमने लेट किया कि 2x प्लस 3y माइनस का 7 इक्वल टू कैन बी पैरेलल टू द लाइन 2x प्लस 3y माइनस का 8, जो हमारे पास इक्वेशन में गिवन थी 2x प्लस 3y माइनस 8। ठीक है, इसके क्या है, ये लाइन लेट कर ली कि ये पैरेलल है। अब पैरेलल है तो इसकी कंडीशन को फॉलो कराना है। A1 यहाँ से फाइंड कर ले। ठीक है, A1 हमें कितना मिल रहा है 2, B1 3 और C1 माइनस का 7। ऐसे A2 हमें मिलेगा कितना 2, B2 3 और C2 कितना मिलेगा माइनस का 8। देखो A1 निकालें, A1 अपॉन A2 तो आएगा हमारे पास 2/2। ठीक है, 1 से काट देंगे इसके लिए। V1 अपॉन B2 निकालेंगे हम तो कितना मिलेगा 3/3 यानी 1 मिला, और C1 अपॉन C2 जब फाइंड करेंगे तो मिलेगा हमारे लिए माइनस का 7 अपॉन माइनस का 8 यानी 7/8। तो यहाँ पे A1 अपॉन A2 इक्वल टू V1 अपॉन B2 हमारे पास क्या हुआ, इक्वल हुए, बट C1 अपॉन C2 क्या हुआ, अनइक्वल हुआ। तो ये क्या होगी हमारे पास लाइन, तो हैंस लिख देंगे, हैंस सेकेंड लाइन, सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, सेकेंड लाइन, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 2x प्लस का 3y माइनस का, ठीक है, कितना ऐड किया हमने, माइनस का 7 इक्वल टू 0। ठीक है ना, सेकेंड लाइन क्या हुई हमारे पास, ये हो गई सेकेंड लाइन। अब इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट इसका कह रहा है कि कैसी लाइन थी, थर्ड पार्ट में कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन कब होती हैं, जब तीनों क्या होते हैं, इक्वल, यानी A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, तो लाइन लिखेंगे, लेट करेंगे। जो हमारे पास गिवन इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन से, 2x प्लस का 3y माइनस का 8, ये हमारे पास गिवन है, तो लेट किया। जो दूसरी लाइन हम लेट करेंगे वो क्या है, इसके ए होगी कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट में तीनों चीजें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो लेट करेंगे नाउ। ठीक है, ये 2 है, हम इसका जस्ट डबल कर देंगे, थोड़ा चेंज कर देंगे बस इसके लिए। तो 2 का डबल क्या कर देगा 4, 3 का हो जाएगा 6y, और ये भी क्या होता है इक्वल, तो 8 का कर देंगे 16। ठीक है, यहाँ से अगर A1 लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2, B1 आएगा 3 और C1 कितना आएगा माइनस का 8। ऐसे A2 कितना होगा हमारे पास 4, B2 होगा 6 और C2 कितना होगा माइनस का 16। अगर यहाँ से A1 अपॉन B2 फाइंड करेंगे तो A1 अपॉन A2 कितना आएगा 2/4 यानी 1/2। B1 अपॉन B2 कितना आएगा हमारे पास 3/6 यानी कि 1/2।
और C1/C2 कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 8 अपॉन माइनस का 16 यानी कि 1/2। देखो यहाँ पे क्या हुआ, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तीनों ही क्या हमारे पास इक्वल। जब तीन इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती है, कोइंसिडेंट। तो हमने जो लाइन इक्वेशन की वो कौन सी की थी हमने, 4x + 6y माइनस का 16। ये क्या होगी, सेकेंड लाइन की इक्वेशंस होगी। ठीक है, तो एक लाइन लिख देंगे, हैंस द सेकेंड लाइन या फिर इक्वेशन, सेकेंड लाइन क्या राइट किया हमने, v 4x प्लस का 6y माइनस का 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। ठीक है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास ये जो इक्वेशंस हैं x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इन जो लाइंस है हमारे पास इक्वेशंस है, इनका हमें ग्राफ इंडिकेट करो। यानी हम जो ग्राफ बनाएंगे दोनों लाइंस का, और इन दोनों लाइन से एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या होंगे, हमें वो वर्टिसेस फाइंड करने हैं। तो फर्स्टली हमारा क्या वर्क करेगा, इनके सॉल्यूशन फाइंड करें और सॉल्यूशन फाइंड करके इसका ग्राफ फाइंड कर लें। ठीक है, तो हम इक्वेशन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 7, और इक्वेशंस हमारे पास क्या है, इक्वेशंस है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये वाली है, इसको इक्वेशन हम 1 दे रहे हैं। और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस का 2y और माइनस 12 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब हमें इसके ग्राफ शो करने हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात कर रहे हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू फाइंड कर लें, या x की वैल्यू फाइंड कर लें, या फिर y की वैल्यू फाइंड कर लें। ठीक है, जो चाहे वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, ये हो जाएगा x इक्वल टू, देखो बन जाएगा इधर माइनस में और बाई इधर जाएगी तो प्लस में, तो y प्लस बाई माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, वन इधर जाएगा तो माइनस में पहुंचेगा और y क्या हो जाएगी, प्लस में, तो x इक्वल टू वाई माइनस 1 हो गया। अब इसके सॉल्यूशन फाइंड करें हम, तो सॉल्यूशन क्या आएंगे इसके, यहाँ x ले लिया और यहाँ पे y ले लिया। देखो जब y की वैल्यू कितनी पुट करूंगा मैं, अगर 1 पुट करूँ यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 माइनस 1 0 मिलेगी। ठीक है, अगर y की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो 2 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, और अगर y की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो 3 माइनस 1, इसकी वैल्यू 2 मिलेगी। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, सेकेंड वाली, फ्रॉम इक्वेशन 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0, यहाँ से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लें। तो मैं x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 12 इधर जाएगा तो प्लस में बचेगा 12 माइनस का 2y, या फिर x इक्वल टू 12 माइनस का 3y अपॉन 3। ठीक है, अब अगर इसके सॉल्यूशन हम फाइंड करें तो सॉल्यूशन क्या आएंगे इसके, ये x ले लिया और यहाँ पे y ले लिया। अब हमें यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि हमारा वो फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए उससे। तो देखो हम कितनी पुट करें, अगर मैं यहाँ पे x y की वैल्यू 0 पुट करेंगे हम, तो 0 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे, 4 मिलेगा। ठीक है, x की वैल्यू, y की वैल्यू सॉरी हमने y की वैल्यू 0 पुट की, तो x की कितनी मिली, 4 मिली। अब अगर y की वैल्यू यहाँ पे मैं 1 पुट करूंगा तो 3 बन जा 3, और 12 में से 3 गया, 12 में से कितना गया, अगर 3 गया तो हो जाएगा हमारे पास 9, तो मिलेगा हमारा ये भी कट जाएगा। तो हम क्यों ना इस ग्राफ के अकॉर्डिंग थोड़ा शो कर लें, तो हमें हम y की वैल्यू 3 पुट करना है। ठीक है, थोड़ा इजी बनाने के लिए, तो हम 3 पुट करेंगे तो 3 3 जा 9, 12 में से 9 जाएगा 3 मिलेगा, और 3 से 3 करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, हमें कितना मिला, 1 मिला। नेक्स्ट अगर पुट कर लूँ मैं, चेक कर लो एक बार, 3 पुट किया y की वैल्यू तो 3 3 जा 9 मिला। ठीक है, कितना हमारे पास यहाँ पे, सॉरी 2y यहाँ पे,
कितना 2y। तो अगर हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 2 जा 6 मिलेगा, और 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ पे 2 मिलेगा। y की वैल्यू में कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम कितना पुट करें यहाँ पे। नेक्स्ट पुट करना है y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर लें। 0 तो हम कर चुके हैं ना। चलो ऐसा करते हैं, 6 पुट करते हैं, तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 12 में 12 के 0, तो हमें कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? 0,6। अब हमें इसको ग्राफ पे इंडिकेट करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ग्राफ पेपर ले लेंगे। हमने ग्राफ पेपर ले लिया, इस पे हम एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये एक्सिस ड्रॉ कर दिया हमने इसके। ये क्या है यहाँ पे? 0, यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, 3 4 एंड 5 एंड 6। हम 6 से अब जरूरत ही नहीं है, तो 6 तक ही शो कर देते हैं। ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ये क्या होगा? वाई एक्सिस। ये एक्स डैश वाई डैश होता है, और ये वाला होता है एक्स डैश। ठीक है, अब देखो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या था हमारे पास। फर्स्ट सॉल्यूशन आया था फर्स्ट वाली क्वेश्चन का 0,1, यानी एक्स एक्सिस पे कितना? 0, वाई एक्सिस पे 1। तो देखो एक्स पे 0, वाई पे 1, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगी। सेकंड कह रहा है 1,2, यानी एक्स पे 1 और वाई पे 2, तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी 1,2। ठीक है, ये कितना हुआ? 0,1 और ये 1,2। नेक्स्ट कितना है? 2,3, यानी एक्स पे 2 और वाई पे 3, तो ये क्या आएगा यहाँ पे? 2,3, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाली क्वेश्चंस की बात करें। नेक्स्ट वाली क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कहते हैं 4,0, यानी एक्स पे 4, एक्स पे 4 आ गए, और वाई पे 0, यानी 0 यहीं पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या था? नेक्स्ट है 2,3, एक्स पे 2, एक्स पे 2 चले, वाई पे 3 चलेंगे, तो 3 कहाँ पे आएगा हमारे पास? 3 तो यहीं पे आएगा 2,3, और एक आएगा 0,6, यानी एक्स पे 0 और इस पे वाई पे 6 चलेंगे। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 0,6, 2,3 है, और ये क्या है हमारे पास? 0, वाई पे 0, एक्स पे सॉरी एक्स पे 4, वाई पे 0। ठीक है, लाइन ड्रा कर दें अगर हम यहाँ पे, तो ये फर्स्ट वाली लाइन हमारी कहाँ पे जा रही है? 6, क्या था? 6, 0, 0,6, 2,3, 2,3, और था हमारे पास 4,0। ये हो जाएगा हमारे पास ये सॉल्यूशन। ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन आ गई हमारे पास, ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और सेकंड वाली हमारे पास क्या थी? 1,0, 1,0 ये थी, ये हमारे पास 1,2, और ये लाइन ड्रॉ आई। इसको ड्रा कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो इस पॉइंट के हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट मिले? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिले, यहाँ पे -1 होगा, तो ये मिला -1, सॉरी 0, हाँ एक्स पे -1, वाई पे 0, -1, 0। तो ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल बनना है ना, ये ट्रायंगल बनना है हमारा। ये जो ट्रायंगल है हमारा, इस ट्रायंगल के जो उन्होंने कहा था कि इसके वर्टिसेस राइट करो, तो वर्टिसेस कितने आ रहे हैं? ठीक है, और साइडेड करो, तो साइड आप कर देना किसी भी स्केच वगैरह से। ये हमारे पास क्या हुआ? ये ट्रायंगल हुआ। ठीक है, तो इसके अगर कोऑर्डिनेट की बात करें, तो कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? देखो यहाँ पे आ रहा है 2,3, यहाँ पे आ रहा है -1, 0। ठीक है, और एक आ रहा है 4,0। तो ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास? ट्रायंगल के जो कोऑर्डिनेट होंगे, अब इसको हम जो हम राइट कर रहे थे यहाँ पे, वो राइट कर देंगे, लिखेंगे फ्रॉम द। ठीक है, क्या देखा हमने? जो हमने डायग्राम बनाया, यानी जो ग्राफ बनाया, उससे क्या मिला हमें? फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ इट कैन ऑब्जर्व, इट कैन ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया हमने? दैट दीज लाइन्स, दैट दीज लाइन्स,
ठीक है, दैट दीज लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर कहाँ पे एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट जो कट किया था वो 2,3 पे, ठीक है, ईच अदर एट पॉइंट 2,3, ठीक है, 2,3 एंड एक्स एक्सिस पे कहाँ पे उन्होंने इंटरसेक्ट किया था, एक्सिस पे किया था -1,0 पे, ठीक है, एंड और कहाँ पे था हमारे पास एक सॉल्यूशन था, वो सॉरी इंटरसेक्ट 4,0, देयरफॉर द वर्टिसेस लिख देंगे, देयरफॉर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल क्या मिले, जो मिले वही राइट कर देंगे, आर, ठीक है, 2,3 क्या बोला था हमें, 2,3 -1,0 एंड 4,0, ठीक है, ये हमारे क्या मिले उसके ट्रायंगल के वर्टिसेस मिले।